जय हिंद दोस्तों। डीसी मोटर हम पढ़ेंगे। तो डीसी मोटर में हमने शंट सीरीज मोटर का हमने अभिलक्षण पढ़ लिया है। अब हम कंपाउंड मोटर के बारे में देखेंगे। कंपाउंड मोटर की ऐसी क्या विशेषता है, जिसमें क्या टार्क होता है, क्या स्पीड होती है और कैसी करंट लेती है। तो कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण के बारे में देखेंगे और कंपाउंड मोटर की हम पूरी विशेषताएं को समझेंगे। हमें आशा है कि इससे पहले वाली जो वीडियोस थी, क्लास थी, उसमें आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। तो उसी से संबंधित ये कंपाउंड मोटर है, क्योंकि शंट और सीरीज बाइंडिंग से ही हम क्या करते हैं, कंपाउंड मोटर का निर्माण करते हैं। तो शंट और सीरीज आपको समझ में आई होगी, तो ये कंपाउंड मोटर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। यदि नहीं भी देखे होंगे पुरानी क्लास, तो हम प्रयास करेंगे कि पूरा ये चीज़ आपको जो इस क्लास में है तो पूरी चीज़ आपको समझ में आए। तो हम कंपाउंड मोटर को देखेंगे। इसमें कंपाउंड मोटर क्या है, कंपाउंड मोटर कैसी होती है। कंपाउंड मोटर, तो जो कंपाउंड मोटर है, तो कंपाउंड मोटर दो प्रकार से होती है। एक कम्युलेटिव कंपाउंड और जो दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ये दो प्रकार से होती है, एक कम्युलेटिव एक डिफरेंशियल। तो यहाँ कम्युलेटिव हो जाएगी और यहाँ डिफरेंशियल हो जाएगी। तो हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तो कम्युलेटिव को हिंदी में भी नाम पूछ लेता है, तो आपको हिंदी भी नाम याद रखना है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की याद आती है मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव को बोलते हैं संचयी, कम्युलेटिव को संचयी, कंपाउंड को यौगिक, मोटर तो मोटर ही है। तो ये इसका हिंदी भी नाम आपको याद रखना है। दिख रहे हैं, ज़्यादा छोटे तो नहीं लग रहा? ओके, बराबर दिख रहा। तो संचयी मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कैसी होती है, क्या है मोटर है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हम क्या करते हैं, इसके पोल पर दो प्रकार की बाइंडिंग करते हैं। इसके पोल पर कितनी बाइंडिंग करते हैं, दो प्रकार की बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ जो पहली हमारी बाइंडिंग होगी, तो पहली बाइंडिंग जो हमारी होती है वो होती है शंट बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग। तो इस प्रकार से हमारी शंट बाइंडिंग जो होती है, तो यह पतले तार की और ज़्यादा टर्न की होती है। शंट बाइंडिंग पतले तार की ज़्यादा टर्न की होती है, और यहाँ पास सीरीज बाइंडिंग जो होती है तो मोटे तार की और कम टर्न की होती है। इसमें क्या बोला, पतले तार की और अधिक टर्न की होगी शंट बाइंडिंग, और जो सीरीज बाइंडिंग होती है ये मोटे तार की, मोटे वायर की, कम टर्न की होगी। तो फिर यहाँ पास जो सीरीज बाइंडिंग है, इसका जो फ्लक्स प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि यह कम टर्न की है, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, इसलिए क्योंकि यह मोटे वायर की है। तो यहाँ पास शंट बाइंडिंग में धारा जो प्रवाहित होगी, तो कौन सी धारा प्रवाहित होगी, शंट धारा प्रवाहित होगी। शंट धारा, इधर से धारा प्रवाहित हुई, इधर से आई, और इधर से धारा क्या हुई, निकल गई, इस प्रकार से। फिर यहाँ पास से क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई और यहाँ पास से निकल गई। यहाँ पास कौन सी धारा है, यहाँ पास धारा जो है तो आई सीरीज धारा है, आई सीरीज धारा है यहाँ पास। ओके, तो ये जो शंट वाइंडिंग है, तो शंट धारा प्रवाहित होगी तो फ्लक्स कौन सी उत्पन्न करेगी, शंट फ्लक्स उत्पन्न करेगी। और यहाँ पास सीरीज धारा प्रवाहित होगी तो सीरीज फ्लक्स उत्पन्न करेगी।
तो ये बाइंडिंग हो गई। तो धारा जहाँ से प्रवाहित होती है वहाँ एन पोल बनता है और यहाँ पास बनेगा हमारा एस पोल बनेगा। यहाँ पास से धारा प्रवाहित हो रही है तो एन पोल बनेगा और यहाँ पास एस पोल बनेगा। तो फाइनली जो हमारा इस पोल में पोल शू में जो हमारी फ्लक्स बनने वाली है वो हमारी फ्लक्स होगी एस। कौन सी होगी? एस होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो शंट फील्ड बाइंडिंग की जो करंट है और सीरीज फील्ड बाइंडिंग की जो करंट है एक दूसरे के असमान ध्रुव में है, असमान दिशा में है। तो जो फ्लक्स उत्पन्न करेगी तो इन दोनों की फ्लक्स क्या होगी? योगफल होगी, दोनों की फ्लक्स जुड़ जाएगी। तो यहाँ पास जो फ्लक्स हमको मिलने वाली है, क्या जो फ्लक्स मिलने वाली है तो वो हमारी शंट बाइंडिंग की मिलेगी फ्लक्स, हमारी फ्लक्स शंट बाइंडिंग की मिलेगी और यहाँ पास सीरीज बाइंडिंग की मिलेगी। तो इन दोनों फ्लक्स का क्या होगी? योगफल होगी। तो इन दोनों के फ्लक्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फ्लक्स। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फ्लक्स बोलेंगे। तो ये जो हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स हमको मिल के आई तो यहाँ पास रिजल्टेंट फ्लक्स हो गई। अब इस बाइंडिंग को हम देखते हैं कि ये बाइंडिंग को हम कैसे किए हैं। तो यहाँ पास हमारी ये बाइंडिंग हो गई शंट बाइंडिंग और ये बाइंडिंग हो गई हमारी सीरीज बाइंडिंग। यहाँ पास आर्मेचर हो गया और ये मोटर को सप्लाई देने के लिए हो गया। यहाँ धन सिरा हो गया, यहाँ माइनस सिरा हो गया। तो ये हो गई हमारी कम्युलेटिव संचयी यौगिक मोटर। ये यौगिक मोटर है, संचयी यौगिक मोटर है। तो यदि जनरेटर से तुलना करेंगे तो ये फिर कौन सी जनरेटर होगी? कम्युलेटिव होगी क्या? नहीं, यह डिफरेंशियल जनरेटर की जैसे आपको दिखेगी। क्योंकि जनरेटर और मोटर में जस्ट एक दूसरे का क्या होता है, डायग्राम को समझने के लिए जो हम बनाते हैं चित्र एक दूसरे का अलग, एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो ये हो गई हमारी यौगिक कंपाउंड मोटर। तो इसमें हमने क्या किया, इस मोटर में हमने वोल्टेज दिया तो फिर इसमें क्या हुआ? धारा प्रवाहित हुई। तो यहाँ पास क्या हुई? धारा प्रवाहित हुई। धारा जो प्रवाहित होगी तो आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पास आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी IA। सीरीज से होते हुए जाएगी आर्मेचर में धारा, तो यहाँ पास आर्मेचर में धारा प्रवाहित हुई और शंट में भी धारा प्रवाहित होगी। तो शंट में जो धारा प्रवाहित होगी तो वो हमारी होगी धारा ISH। शंट में धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पास हम लिखेंगे ISH। तो यहाँ पास जो फ्लक्स हमको मिलने वाली है वो फ्लक्स होगी ISH। तो इस प्रकार से इस मोटर में क्या हुई? हमारी धारा प्रवाहित हुई। अब इस मोटर में जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस मोटर की हम बाइंडिंग कुछ क्षण के लिए यहाँ पास हटा देते हैं। कुछ क्षण के लिए इस मोटर की हम बाइंडिंग को हटा देते हैं तो हमको यह कौन सी मोटर दिख रही है? ये कौन सी मोटर है? तो यह सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर का क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सीरीज मोटर की जो टार्क होती है वो क्या होती है? हाई होती है, वेरी हाई होती है, खतरनाक होती है। तो वह क्या होती है? सीरीज मोटर की जो टार्क होता है वो वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पास जब इस बाइंडिंग को मैंने खोल दिया, शंट बाइंडिंग को खोल दिया, तो फिर इसमें हमको एक सीरीज मोटर दिख रही है, एक सीरीज मोटर दिख रही है। तो सीरीज मोटर का जो गुण होता है वह गुण इसमें मौजूद रहेगा। तो इसकी जो टार्क होगा तो कैसा होगा? हाई टार्क होगा, इसका टार्क हाई होगा। तो यहाँ पास जब हम शंट बाइंडिंग को जोड़ देते हैं, शंट बाइंडिंग को जोड़ देते हैं तो फिर शंट बाइंडिंग को जोड़ने पर इसमें क्या होगी? जो इसकी स्पीड होगी, जो इसकी स्पीड होगी तो स्पीड इसकी सीरीज बाइंडिंग की शून्य भार पर स्पीड कितनी होती है? सीरीज मोटर की शून्य भार पर स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। तो यहाँ पास शंट बाइंडिंग को जोड़ देने पर इसकी स्पीड अनंत नहीं रहेगी, अनंत नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पास टार्क इसका उच्च ही रहेगा, स्पीड अनंत नहीं रहेगी। स्पीड अनंत ना होने का कारण है इसमें कि शंट फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के समांतर में जुड़ा है।
इन दोनों के समांतर में जुड़ा है शंट फील्ड वाइंडिंग। तो फिर शंट फील्ड वाइंडिंग जब जुड़ा है तो यह भी अपना गुण दिखाएगा। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो गुण होता है तो हमने देखा था कि यह एक स्थिर स्पीड की मोटर है। कैसी है? यह एक स्थिर स्पीड की मोटर है। तो यह जब हाई स्पीड में जाएगी, सीरीज मोटर जब हाई स्पीड में जाएगी तो फिर उसके जाने का ये विरोध करेगी, शंट फील्ड वाइंडिंग विरोध करेगी, तो उसको हाई स्पीड में जाने नहीं देगी। तो फिर हमारी जो यह मोटर होती है इसकी स्पीड तो रहेगी अन्य मोटर की अपेक्षाकृत, शंट मोटर की अपेक्षाकृत इसकी स्पीड ज़्यादा ही रहेगी और टार्क भी ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पास सीरीज मोटर, पर्सनली सीरीज मोटर की बात करें तो उसके अपेक्षाकृत कम ही रहेगा। तो यदि इस मोटर में हम क्या करते हैं, इस मोटर में हम यहाँ पास एक क्या जोड़ते हैं, हम पहिया जोड़ते हैं। यहाँ पास एक हम पहिया जोड़ते हैं। पहिया मतलब व्हील, व्हील मतलब फ्लाई। यहाँ पास हम क्या जोड़ते हैं, एक फ्लाई जोड़ते हैं, फ्लाई, FL बाई फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील जोड़ते हैं। यहाँ पास हम एक फ्लाई व्हील जोड़ते हैं। तो ये फ्लाई व्हील हो गई। आपने देखा होगा कि मोटर या जनरेटर में कहीं भी देखे होंगे, मोटर में या जनरेटर में कहीं भी देखे होंगे, जनरेटर में तो खासकर देखे ही होंगे कहीं ना कहीं कि एक फ्लाई व्हील लगा होता है। या फिर आप आटा चक्की दुकान में गए होंगे तो वहाँ एक बैलेंसिंग करने के लिए पहिया लगी होती है जो काफ़ी वजन महसूस होती है, वजन ऐसा लगता है काफ़ी वजन है। तो वो पहिया लगाई जाती है आपको, जो यहाँ पास स्पीड है तो उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो कैसे स्पीड को कंट्रोल करेगी? यहाँ पास हमारी क्या है, एक मोटर है। कौन सी मोटर है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। तो यहाँ पास हमारी एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। अब यह मोटर में क्या लगा दिया हमने, काटने के लिए यहाँ पास हमने लगा दिया जो ब्लेड लगा दिया, लोहा काटने के लिए एक हमने ब्लेड लगा दिया। अब इस ब्लेड से हम क्या कर रहे हैं, लोहे को काट रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, लोहे का टुकड़ा है। तो इस लोहे के टुकड़े को हम इस ब्लेड की सहायता से क्या कर रहे हैं, यहाँ पास काट रहे हैं। इस ब्लेड की सहायता से इस लोहे के टुकड़े को काट रहे हैं। तो अभी जब हमने इस ब्लेड को क्या किया था, यहाँ पास टच नहीं किया था, काट नहीं रहे थे, तो फिर इस वाले जो कटर है तो इस कटर पर जो लोड थी वो क्या थी, शून्य थी। लोड क्या थी, शून्य थी। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोड को डालेंगे, मतलब पहिए को काटना हम चालू करेंगे। तो जब पहिए को काटना चालू करेंगे मतलब इस मोटर पर लोड हमने डाल दिया। अब लोड डाल दिया तो शून्य स्पीड पर इसकी, शून्य लोड पर इसकी स्पीड क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। जैसे ही हमने इसको लोड डाला, लोहे को काटना प्रारंभ किया तो इस पर लोड बढ़ गई तो इसकी स्पीड अपेक्षाकृत कम हो गई होगी। अब जैसे ही यह लोहा कट गया, अलग अलग हो गया, तो फिर इसकी स्पीड, इसकी जो लोड हो गई तो वो क्या हो गया, इसका लोड 0 हो गया, मतलब कम हो गया। तो फिर यह फिर से ज़्यादा स्पीड में आ जाएगी तो अचानक यह स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास लोड हम कैसे लिए, यहाँ पास लोड हम परिवर्ती लोड का यहाँ पास हम देखें कि परिवर्ती लोड यहाँ पास हुआ, एक बार कम हुआ, एक बार ज़्यादा हुआ। तो लोहा कट जाने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसी स्पीड को, उसी ऊर्जा को इस पहिए द्वारा हम क्या कर लेंगे, संचित कर लेंगे, मतलब एकत्रित कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो उसकी स्पीड जो है, तो जो बहुत ज़्यादा होने वाली थी वो बहुत ज़्यादा से क्या होगी, मीडियम में होगी, मतलब अपना मेंटेन करके चलेगी। वो मेंटेन करके चलेगी कि ज़्यादा हमको स्पीड नहीं बढ़ाना है। ज़्यादा स्पीड जैसे ही बढ़ेगी तो ये पहिया रोक लेगी, विरोध करेगी, तो इसमें उसके ऊर्जा का संचय हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस पहिए का हम, जो इस व्हील का हम यूज किए हैं यहाँ पास, तो मोटर को जो हमारी ज़्यादा स्पीड में हो रही थी उस स्पीड को कम करने के लिए। तो यहाँ पास हम कहेंगे कि जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है तो इस मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पास हमारी लोड बढ़ता और घटता हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमिटेंट लोड। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट लोड बोलेंगे। तो इस मोटर को आपको खासकर पूछा जाता है किस प्रकार के लोड में इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो हम यूज़ करेंगे तो
इंटरमिटेंट लोड। इंटरमिटेंट लोड का मतलब हुआ बढ़ते और घटते लोड में। तो इस मोटर का यूज हम कम्युलेटिव या संचय यौगिक मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे? इंटरमिटेंट लोड में हम इसका यूज करेंगे। अब इसमें जो इस मोटर की हम स्पीड की बात करें, इस मोटर की हम स्पीड की बात करें तो इस मोटर की स्पीड हमारी किस पर निर्भर करेगी? तो इस मोटर की जो हमारी स्पीड होती है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? 1/, यहाँ पास होगा फाई, इस पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पास फाई क्या है? 2 है, एक शंट है फ्लक्स और एक सीरीज फ्लक्स है। तो यहाँ पास मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए जब हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का मान क्या हो गया? 0 हो गया। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह मोटर हमारी किस मोटर की तरह कार्य करेगी? एक शंट मोटर की तरह कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी? एक शंट मोटर की तरह कार्य करेगी। यदि हमारी यह मोटर का जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पास शंट फील्ड वाइंडिंग है, वो क्या हो गया? यहाँ पास शंट फील्ड मोटर वाइंडिंग का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो किसी कारणवश इस मोटर का शंट फील्ड वाइंडिंग का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस मोटर की जो हमको दिख रही संरचना, वो एक सीरीज मोटर की संरचना दिख रही। तो फिर यहाँ पास इस मोटर की उस स्थिति में क्या हो जाएगी? स्पीड जो है तो अधिक खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी। तो यदि आपसे पूछे कि चलती हुई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड फ्लक्स का मान यदि क्या हो जाए? 0 हो जाए। शंट फील्ड फ्लक्स का मान 0 हो जाए तो यहाँ पास जो हमको मोटर दिखेगी तो वो फिर एक सीरीज मोटर दिखेगी। तो फिर सीरीज मोटर आपने सीरीज मोटर जैसी व्यवहार करेगी तो उस चलती हुई मोटर जो रनिंग स्थिति में मोटर है, तो वह एक शंट फील्ड वह एक सीरीज मोटर की तरह कार्य करेगी और इसकी स्पीड कैसी होगी? वेरी हाई होगी, बहुत अधिक होगी। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वहाँ पास बहुत अधिक हो जाएगी। तो इसकी स्पीड जो होती है तो शंट और सीरीज दोनों के स्पीड का क्या होती है? दोनों के फ्लक्स का योगफल होती है। तो दोनों के फ्लक्स का यहाँ पास योगफल होगी। तो ये संचयी मोटर जो है यौगिक मोटर है, संचयी यौगिक मोटर, ये आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। तो संचयी मोटर में इतनी चीज़ें आपको समझना है। यहाँ पास जो इंटरमिटेंट लोड लिखता है, तो इंटरमिटेंट का मतलब हो गया, इंटरमिटेंट लोड का यहाँ पास मतलब है अंतरायिक। तो इंटरमिटेंट को हम यहाँ पास पूरा लिखें इंटरमिटेंट लोड, तो इस प्रकार से लिखेंगे इंटरमिटेंट हाई इंटरमिटेंट हाई टॉर्क, इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं लोड। तो इंटरमिटेंट का मतलब अंतरायिक, टॉर्क मतलब उच्च, हाई मतलब उच्च, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण, लोड मतलब भार। तो इस मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं? अंतरायिक उच्च बलाघूर्ण भार के लिए करते हैं। अंतरायिक मतलब जहाँ उसके अंतराल में बीच अंतराल में क्या होता रहे? लोड बढ़ता और घटता रहे। तो आपको छोटा शब्द याद करना है, तो इतना याद कर लेंगे तब भी हो जाएगा काम, नहीं तो इतना आप याद रखिएगा। तो संचयी यौगिक मोटर जो होती है, तो इस मोटर के बारे में इतना है। इसको आप लोड या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लोड या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पास डिफरेंशियल
डिफरेंशियल से आपको इस नाम से क्या तात्पर्य समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल नाम से आपको क्या लग रहा है कि यह मोटर कैसी होगी? इसमें आप तो सुने होंगे कि क्या करेगी, एक दूसरे को फ्लक्स काटती होगी, माइनस कर देती है। तो फ्लक्स माइनस कर देगी तो हमारी तो लॉस ही है, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारी फ्लक्स को भी माइनस कर देती है। इसको कनेक्शन करने से क्या फ़ायदे हैं? तो यह एक ऐसी मोटर है जो अपनी एक सबसे अलग विशेषता रखती है। डिफरेंशियल जो मोटर होती है एक ऐसी मोटर है जो अपनी सबसे अलग विशेषता रखती है और इस विशेषता के कारण सबसे अलग जगहों पर इसका यूज भी किया जाता है। तो वो हमारी अब कम्युलेटिव के बाद आते हैं हमारी डिफरेंशियल मोटर। डिफरेंशियल को बोलते हैं विभेदन। डिफरेंशियल को बोलेंगे विभेदन, या विभेदी भी लिखता है लेकिन विभेदन आप लिखेंगे तो सही रहेगा। विभेदन मोटर। तो फिर विभेदन मोटर ये कैसी होगी? विभेदन मोटर आप देखे हैं कि जैसे हमने अभी पोल बनाया था उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पास पोल होगा। तो ये हो गया हमारा पोल। अब इस पोल में हम क्या करेंगे, इस पोल में हम यहाँ पास बाइंडिंग को करेंगे। तो ये करते हैं हम यहाँ पास बाइंडिंग। इतना ज़्यादा हम क्यों बाइंडिंग को यहाँ पास कर रहे हैं? तो उस वाले का मतलब वहाँ पास जो हमने अभी पढ़ा किसके बारे में? कम्युलेटिव बारे में। कम्युलेटिव में जो फ्लक्स का मान था क्या था? शंट फील्ड वाइंडिंग का ज़्यादा था और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का क्या था? कम था। तो इस वाले हम पोल के यहाँ पास हम क्या करते हैं, बाइंडिंग को करते हैं। यहाँ पास भी 10 की संख्या क्या है? ज़्यादा है। किस में ज़्यादा है? शंट में। तो फिर फ्लक्स का मान भी ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पास ये होगी हमारी करंट। कौन सी करंट हो गई? शंट करंट। शंट करंट के कारण यहाँ पास जो फ्लक्स बनेगी, शंट फील्ड फ्लक्स बनेगी। यहाँ से धारा हमारी क्या हो रही? बाहर जा रही है। तो अब हम कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जिससे इसमें धारा की दिशा क्या हो, एक दूसरे के क्या हो? समान हो। तो यहाँ पास से धारा प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पास से अब हम धारा को प्रवेश कराते हैं। इससे पहले हमने धारा को यहाँ से प्रवेश कराया था, अब इस बार हम धारा को यहाँ से प्रवेश करा रहे हैं। तो फिर हमारी धारा निकल के यूँ ऐसे जाएगी। तो यहाँ से जो धारा हमने प्रवेश कराया तो वो धारा हमारी है आई सीरीज धारा है। तो यहाँ पास जो इस बाइंडिंग में हमको फ्लक्स मिलेगी तो आई सीरीज की फ्लक्स मिलेगी। यहाँ पास जो पोल का निर्धारण हुआ एन पोल हुआ और यहाँ पास जो हुआ तो एस पोल हुआ। यहाँ पास हम बनाते हैं एस पोल हुआ। अब इसमें धारा यहाँ से प्रवेश कर रही तो यहाँ पास एन पोल हुआ और यहाँ से निकल रही तो यहाँ से क्या हुआ? एस पोल हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इस दोनों पोल में यहाँ पास जो बाइंडिंग की एक संरचना दिख रही है, तो इस संरचना में जो धारा की दिशा दिख रही है, तो धारा की दिशा क्या है? एक समान है। एक समान जो विद्युत धारा होगी, एक समान जो धारा होगी वो क्या करेंगी? यहाँ पास धारा फ्लक्स उत्पन्न करेगी और जो समान फ्लक्स होगी, एक समान फ्लक्स होगी, तो वह फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेगी? यहाँ पास काटेगी। वह क्या करेगी? अंतर उत्पन्न करेगी। दोनों में अंतर को कहें तो डिफरेंट उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पास इसीलिए इस मोटर का क्या नाम है? डिफरेंशियल मोटर नाम है। तो असमान चुंबकीय फ्लक्स क्या करती हैं? आपस में जुड़ती हैं और समान चुंबकीय फ्लक्स आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे को माइनस करती हैं, घटती हैं। तो फिर आप यहाँ पास देख रहे हैं कि एन पोल यहाँ पास बना और एस पोल यहाँ पास बना। यहाँ पास एन पोल बनना चाहिए तो यहाँ पास एस पोल बन गया। एन पोल बनता तब हमारी मोटर क्या करती थी? एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में घूमती थी। यहाँ पास एन पोल बनता और यहाँ पास एस पोल बनता। ठीक है, बन गया। लेकिन यहाँ पास एस पोल बन गया, यहाँ पास एन पोल बन गया, जबकि इसको असमान ध्रुव वाले
पोल को बनना चाहिए था, तो यहाँ पास समान ध्रुव वाले बन गया। तो फिर इस स्थिति में हमारी जो मोटर की घूमने की दिशा होगी वो क्या होगी, यहाँ पास पोलैरिटी समान हो गई, तो फिर वह मोटर क्या उल्टी दिशा में घूमेगी। कैसे घूमेगी, वह उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में घूमेगी। तो यह मोटर क्या करती है, विपरीत दिशा में घूमती है। इसकी जो परिणामी फ्लक्स की बात करें, रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करें, तो यहाँ पास जो इसकी फ्लक्स है, तो एक तो है हमारी शंट की फ्लक्स और दूसरी है हमारी सीरीज की फ्लक्स। तो इसको हम शंट की फ्लक्स से इसलिए घटाते हैं सीरीज की फ्लक्स को, क्योंकि शंट फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है और सीरीज फ्लक्स का मान कम होता है। इसलिए हम सीरीज वाली फ्लक्स से नहीं बल्कि शंट वाली फ्लक्स को सीरीज वाली फ्लक्स से घटाते हैं। तो इन दोनों फ्लक्स का क्या है, यहाँ पास अंतर है, तो हमको मिल के आएगी यहाँ पास रिजल्टेंट फ्लक्स। तो ये हो गई हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स। अब यह मोटर क्या करती है, विपरीत दिशा में घूमती है। तो इस मोटर की जो हम संरचना बनाएंगे, तो यहाँ पास होगी हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। और यहाँ पास क्या होगी हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए हम यहाँ पास क्या करते हैं, आर्मेचर को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहाँ पास हमने कार्बन ब्रश को लगा दिया। आर्मेचर को नीचे बनाते हैं, थोड़ी सी नीचे बनाते हैं, ये हो गया आर्मेचर। अब इस आर्मेचर को हम समझने के लिए इसकी संरचना कैसे बनाते हैं, थोड़ा अजीबो और गरीब, जैसे आपने कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में देखी होगी संरचना, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पास संरचना को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पास संरचना को बनाते हैं। तो ये हो गई इस मोटर की संरचना। तो इस मोटर की संरचना हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ से मोटर को हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। यहाँ पास हम सिरा का निर्धारण कर लिए कि धन सिरा है और ऋण सिरा है। तो इस मोटर को क्या कर रही, यह मोटर विपरीत दिशा में घूम रही है। यहाँ पास जब हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ से क्या हुई, धारा का प्रवाह हुआ। धारा जब प्रवाहित होगी तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ये धारा प्रवाहित होगी। धारा की दिशा हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। तो धारा की जो दिशा होगी हमारी, तो इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से ऐसे होगी, इस दिशा में जा रही। और यहाँ से जो धारा हमारी शंट में मिलेगी, तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो धारा यहाँ पास कुछ इस प्रकार से हो गई। तो यहाँ धारा जो उल्टा है, तो इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या होगी, उल्टा होगी, विपरीत होगी। तो फ्लक्स भी क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहाँ पास शंट फील्ड फ्लक्स है। शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स का यहाँ पास आप दिशा देख रहे होंगे, तो क्या है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पास मोटर का जो फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है। मोटर का फ्लक्स क्या है, यहाँ पास शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स ज़्यादा है। तो मोटर यहाँ पास विपरीत दिशा में जो घूमती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक उपाय करते हैं। वो कौन सी उपाय है, यहाँ पास जब हम फील्ड वाइंडिंग को क्या कर देंगे, फील्ड सीरीज वाइंडिंग को हम यहाँ पास हटा देंगे। हटा देने का मतलब यहाँ पास एक हमने स्विच को लगा दिया। क्या किया, स्विच को लगा दिया। और इस स्विच को हमने अभी क्या किया है, यहाँ पास ओपन किया है। स्विच को ओपन किया है, दिख रहा। किसको हम बड़ी संरचना में बनाएं, चलिए थोड़ा हम इसको बड़ी संरचना में बनाते हैं। हमने प्रयास किया था उस बार ही बड़ी संरचना में बनाने का, लेकिन बना नहीं पाया। इस बार हम इसको बड़ी संरचना में बनाते हैं, जो आपको बहुत ही स्पष्ट दिखने वाला है। ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर हो गया। और यहाँ पास से हमारी ये हो गई। तो यहाँ पास धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये धारा की दिशा है। और ऐसे हमारी हो जाएगी धारा की दिशा। यहाँ पास सीरीज फ्लक्स है।
तो धारा की दिशा ऐसी हो गई और यहाँ पास फील्ड जो हमारी शंट है उसकी दिशा इस प्रकार से हो गई। तो एक दूसरे के विपरीत है तो वह फ्लक्स को क्या करेगी, कम करेगी। अब यहाँ पास बात ये है कि फ्लक्स को काट दी पूरे सीरीज को, तो यहाँ पास जो जबरा है इसका क्या है, जबर है, ये जबर है इसका पोल, तो ये पोल आके यहाँ पास कब्जा कर लेगा। तो फिर यहाँ पास पोल क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। यहाँ पास क्या बन जाएगा, यदि इसको काट दिया तो यहाँ पास एस पोल बन जाएगा। तो इसको हम काटने के लिए, इस फ्लक्स को यहाँ पास हम रखने के लिए क्या करते हैं, इस सीरीज वाइंडिंग की फ्लक्स को ही अभी कुछ क्षण के लिए हम हटा देते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स को भी हम क्या करते हैं, कुछ क्षण के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पास विपरीत घूमने का मेन कारण ये है कि यहाँ पास एस पोल बनना चाहिए था। जब यहाँ एन बना तो यहाँ एस बना, ठीक है। यहाँ पास एन बने तो यहाँ पास एस बने यदि, तो यह मोटर सीधी दिशा में घूमेगी। लेकिन यहाँ पास ये पोल क्या की, उल्टा बन गई, यहाँ पास एन बन गई, तो यह मोटर विपरीत दिशा में घूम रही। तो इस मोटर को हम क्या करते हैं, इस बाइंडिंग को, इस पूरे बाइंडिंग को कुछ क्षण के लिए अभी हम गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे, यहाँ पास जब हम एक स्विच को लगा देंगे, ये हो गई हमारी स्विच हो गई। स्विच को लगा देने पर ये स्विच हमारी कैसी है, अभी ओपन है। तो इस मोटर को हम सप्लाई देंगे तो यह क्या करेगी, विपरीत दिशा में घूमेगी। जब इस स्विच को हमने क्या किया, यहाँ पास क्लोज कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, तो अब जो हमारी मोटर में इस धारा की दिशा होगी, तो धारा की दिशा कुछ हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। हमारी ज़्यादा प्रतिरोध वाली धारा से, कंडक्टर से नहीं जाएगी धारा, इस लो रेजिस्टेंस वाली लो रेजिस्टेंस वाले वायर से जाएगी और यहाँ से धारा हमारी जाना चालू कर देगी। तो इसमें धारा नहीं जाएगी तो फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं होगी। तो फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगी तो ये फिर कैसे कर रही है, यहाँ पास हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसको आप देखेंगे कि यह एक कैसी है, शंट मोटर है, एक शंट मोटर की तरह दिख रही, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को अभी कुछ क्षण के लिए हमने हटा दिया। हटा इसलिए दिया कि आपको समझने के लिए, बाकी एक्चुअली में वो क्या होती है, इस प्रकार से जुड़ी ही रहती है। वो एक स्विच के माध्यम से उसको क्या करते हैं, सब इसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो शंट फील्ड बाइंड शंट मोटर की तरह क्या होगी, यह स्टार्ट होगी मतलब यह सीधी दिशा में घूमेगी। जब सीधी दिशा में यह घूमना चालू कर देगी, उसी दौरान हम क्या करेंगे, इस स्विच को ओपन कर देंगे। और इस स्विच को ओपन करने के बाद हमारी यह मोटर कैसी होगी, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग से धारा प्रवाहित होने लगेगी और यह मोटर फिर कैसी काम करेगी, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह काम करेगी। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह काम करेगी तो इसका यूज हम करते रहेंगे और यह मोटर चलती रहेगी। तो फिर हमने यहाँ पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्यों बनाया, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके हम फ़ायदे की बात करें तो इसमें जो हमारी स्पीड होगी, इस मोटर की क्या होगी, स्पीड होगी, और इस मोटर की जो टार्क होगी। तो टार्क और स्पीड में हम इसमें देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस मोटर में यदि हम लोड डालें तो इसके स्पीड में क्या अंतर आएगा, इसके स्पीड में क्या अंतर आएगा, स्पीड में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम मोटर के जो आर्मेचर है उस आर्मेचर के शाफ्ट पर लोड डाल दिए। अब इस मोटर में हम लोड डालें तो इसकी स्पीड जो हम देखते हैं, तो स्पीड का फार्मूला होता है 1/n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ पास जो फाई हमारा है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, वो किसके बराबर है, यहाँ पास हमारा शंट माइनस सीरीज के बराबर है, अब यहाँ पास क्या होगी, जब हम लोड डालेंगे, किसमें, लोड हमने शाफ्ट पर डाल दिया, तो लोड डालेंगे तो वह लोड को खींचने के लिए क्या करेगी, मोटर टॉर्क उत्पन्न करेगी। अब टॉर्क को पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए, टॉर्क को पूरा करने के लिए उसको करंट चाहिए। क्या चाहिए, उसको करंट चाहिए। तो टॉर्क को पूरा करने के लिए उसको करंट चाहिए। जब करंट का मान यहाँ पास क्या होगा, करंट का मान जब बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगी। तो इसमें जब फ्लक्स बढ़ती है तो फ्लक्स यहाँ पास बढ़ेगी। तो इस वाली सीरीज की जब फ्लक्स बढ़ेगी तो फिर इसका जो ओवरऑल फ्लक्स है तो वो कुल मिला के माइनस है, इसलिए रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लोड बढ़ाने पर आर्मेचर की सीरीज में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसकी फ्लक्स क्या हुई, बढ़ी। तो फ्लक्स बढ़ी तो जो टोटल फ्लक्स है तो
तो यहाँ पास नेगेटिव होने के कारण जो कुल फ्लक्स है वो क्या हुई, घट गई। तो जब फ्लक्स घट गई तो यह एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमण पाती है, स्पीड के व्युत्क्रमण पाती है, तो फिर यह स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने यह पाया कि इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में यह एक ऐसी विशेषता है कि लोड डालने पर इसकी स्पीड जो होती है तो बढ़ती है। अभी तक हमने जितनी मोटरें देखा तो उसमें लोड डालने पर उसकी स्पीड में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन यह एक ऐसी मोटर है कि जिसको लोड डालने पर इसके स्पीड में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पास स्पीड में वृद्धि हो गई, ठीक है, इसी के कारण इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसी गुण के कारण इसका यूज हम कॉमर्शियल क्षेत्र में नहीं करते हैं, व्यावसायिक रूप में नहीं करते हैं। इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशालाओं में करते हैं। डिफरेंशियल मोटर आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका यूज हम इस तरीके से यूज कहाँ करने की हमको ज़रूरत होती है कि जहाँ लोड डालें तो उसकी स्पीड में वृद्धि हो। तो इस मोटर का हम यूज प्रयोगशालाओं में ही करते हैं और अदर स्थान पे बहुत ही कम करते हैं, खासकर तो कॉमर्शियल क्षेत्र में। तो ठीक है, इसकी लोड बढ़ाने पर स्पीड में वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पास टार्क की बात करें तो टार्क में फिर क्या होगा, तो लोड बढ़ाने पर इसके धारा में क्या हुई, वृद्धि हुई। धारा में जब वृद्धि हुई तो यहाँ पास क्या होगी, टोटल जो फ्लक्स होगी, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगी, तो फ्लक्स क्या हुई, घटी। तो यहाँ पास जब फ्लक्स घट गई तो यह फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती है, टार्क के अनुक्रमानुपाती है। तो फ्लक्स घटने पर इसकी टार्क भी क्या होगी, घट जाएगी। तो यह मोटर का जो टार्क होता है तो टार्क निम्न होता है, क्या होता है, निम्न टार्क होता है। चूँकि लोड बढ़ाने पर यहाँ पास फ्लक्स घट जा रही, तो फिर यहाँ जो टार्क होगा वो कैसा होगा, निम्न होगा। तो इस मोटर का जो टार्क होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं जो टार्क होता है वो कैसा होता है, निम्न होता है। और बात करें स्पीड की तो स्पीड क्या होती है, स्पीड हाई होती है। स्पीड क्या होती है, हाई होती है। तो इस डिफरेंशियल मोटर का जब लोड बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होती है, हाई होती है, इसकी स्पीड हाई होती है। तो इस प्रकार से इस मोटर की क्या हो गई, स्पीड हाई हो गई। ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो इस मोटर में जब हमने लोड को बढ़ाया तो लोड को बढ़ाने पर क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई, इसके स्पीड में। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको कौन सा अभिलक्षण बोलेंगे। तो यह क्या कर रही है, स्पीड में वृद्धि कर रही है, इसलिए इसको हम सेल्फ लोडिंग अभिलक्षण बोलेंगे, स्वभारित अभिलक्षण बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ लोडिंग अभिलक्षण। इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोटर को हम, इस मोटर के जो अभिलक्षण है तो उस अभिलक्षण को सेल्फ लोडिंग अभिलक्षण बोलते हैं। लोड बढ़ाने पर इसका सेल्फ ही बढ़ जाती है स्पीड, सेल्फ लोडिंग अभिलक्षण इसको हम बोलेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे बढ़ाते हैं इसको। इसके उपयोग की बात है, इसका उपयोग भी लिख लीजिए। इसका यूज कहाँ करेंगे हम, इसका हम प्रयोगशालाओं में करेंगे। प्रयोग इसका कहाँ करें, इसका हम प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्रों में, प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्रों में इसका हम उपयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ मोटर की जो क्वालिटी है, क्या इसकी जो अभिलक्षण हमको देखें अभी, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल में हो गया, कम्युलेटिव में हो गया। इन मोटरों का जो क्या है, इन मोटरों का जो अभिलक्षण है वो कैसा अभिलक्षण था, क्या गुण था उस अभिलक्षण में, उन मोटरों को हम यहाँ पास बना के देख लेते हैं।
तो पहले हमने कौन सा मोटर पढ़ा था? पहले हमने सीरीज मोटर पढ़ा था। तो यहाँ बात सीरीज मोटर को हम देखते हैं। तो सीरीज मोटर, कौन सी मोटर? सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में हमने क्या पाया था? सीरीज मोटर में हमने यह पाया था कि उसकी जो स्पीड होती है, क्या होती है? पहले तो हम देखते हैं इसमें टार्क और आर्मेचर करंट। टार्क और आर्मेचर करंट। तो टार्क और आर्मेचर करंट में इसमें हम देखें, पहले हम इसकी अभिलक्षण की बात कर लेते हैं। इसकी अभिलक्षण की बात कर लेते हैं। तो इसका जो अभिलक्षण हमको देखने को मिला, सीरीज मोटर का जो हमको अभिलक्षण देखने को मिला, वो क्या मिला था? उसमें स्पीड क्या होती है? स्पीड उसकी काफ़ी होती है। कैसी? उसकी स्पीड काफ़ी होती है शून्य लोड पर, और उसमें लोड डालने पर स्पीड को घट जाती है, स्पीड उसकी घट जाती है। फिर जब वह पूर्ण लोड पर आ जाती है तो वह एक नियत स्पीड पे चलती है। तो लोड डालने पर वह क्या हुई थी? स्पीड घट गई थी। तो उसको हमने बोला था सेल्फ रिलीविंग। याद आ रहा? सेल्फ रिलीविंग उसको हम बोले थे। इसके बाद जो दूसरी मोटर हमने पढ़ा था, तो वहाँ पास शंट मोटर पढ़ा था। शंट मोटर। तो शंट मोटर में क्या पढ़ा था? स्लाइटली ड्रॉपिंग, पढ़ा था। ये शंट मोटर में अभिलक्षण था। और जो शंट मोटर के बाद हमने डिफरेंशियल, शंट हो गया, सीरीज हो गया, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल मोटर में हमने अभी पढ़ा, उसमें डिफरेंशियल मोटर में अभी क्या पढ़ा? डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल मोटर में अभी हमने पढ़ा सेल्फ लोडिंग। तो इन मोटरों को हमने यहाँ पास साइड में लिख दिया, क्योंकि यह पूछा जाता है। यह क्या होता है? यह निकल के आया है, तो यह क्या है? वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपसे अभिलक्षण पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम उसके आर्मेचर तीनों मोटरों को, यहाँ पास आप सोचे होंगे कि कम्युलेटिव का हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कम्युलेटिव के बारे में हमने कुछ ऐसा बताया नहीं। जो आपको यहाँ पास ज़रूरी है वही यहाँ पास आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पास आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट अभिलक्षण के बारे में, तीनों मोटरों को हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तीनों मोटरों की हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो यहाँ पास हम तुलना करेंगे, इसको आप नोट कर लिए होंगे। तीनों मोटरों की हम तुलना करेंगे। तो फिर हम तीनों मोटरों की यहाँ पास तुलना करते हैं, तीनों मोटरों की तुलना करते हैं। तो उस तुलना में हमको क्या देखने को मिलेगा? कंपैरिजन में तीनों मोटर की जब हम कंपैरिजन करते हैं, चारों मोटर की कंपैरिजन करते हैं, तो क्या हमको देखने को मिलेगा? तो यहाँ हम पहले देखते हैं कि टार्क और आर्मेचर करंट अभिलक्षण, टार्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण। टार्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण को क्या बोले थे हम? विद्युत इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण बोले थे, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे, विद्युत अभिलक्षण बोले थे। तो इसमें हम मोटर में जो हम देखते हैं, तो इस मोटर में हम यहाँ पास हम आर्मेचर धारा और यहाँ पास आर्मेचर टार्क को देखते हैं। ये शून्य भार की स्थिति है। कैसी स्थिति है? शून्य भार की स्थिति है, शून्य लोड। यहाँ पास शून्य लोड यानी भार, शून्य लोड की स्थिति है। तो शून्य लोड की स्थिति में यदि हम सीरीज मोटर की बात करें तो उसकी स्पीड क्या थी? तो वह मोटर I²R, उसका क्या था? टार्क। उसके टार्क में हमने क्या देखा था? उसके टार्क में हमने देखा था I²RA, इस प्रकार से। तो जब तक सैचुरेट नहीं हो जाती, संतृप्त अवस्था में नहीं आ जाती, तो वह मोटर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, उसका टार्क। तो उसका टार्क कैसा होता है? उसका टार्क कुछ इस प्रकार से हमने देखा था, फिर वह संतृप्त होने के बाद वह मोटर
एक सरल रेखा सीधी दिशा में जाना प्रारंभ की थी। एक सरल रेखा सीधी दिशा में जाना प्रारंभ कर दी थी। तो यह क्या श्रेणी मोटर की यह विशेषता हमने देखा था। अब इसके बाद श्रेणी के बाद जो हमने शंट मोटर की विशेषता देखी थी, तो शंट मोटर में जो टार्क होता है वो टार्क कैसा होता है। शंट मोटर में जो टार्क होता है सीधे धारा के ही अनुक्रमणपाती होता है। तो शंट मोटर में जो टार्क देखा था तो एक सरल रेखा यहाँ पास हमको मिली थी, एक सरल रेखा मिली थी। तो इस प्रकार से एक सरल रेखा होगी। अब जो कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड मोटर का जो आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट अभिलक्षण है वह हमारे इस शंट और सीरीज कंपाउंड दोनों मोटरों के क्या होता है, बीच में होता है। उसका अभिलक्षण दोनों मोटरों के बीच में होता है। आपको यह दिख रहा होगा, ये कंपाउंड मोटर। तो ये कंपाउंड मोटर है, आपको दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा क्या कर देते हैं, इस प्रकार से डार्क कर देते हैं, क्योंकि यह मेरा नया मार्कर है, अभी आप लोग के लिए लाया हूँ और यह अभी पतला चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने डार्क कर दिया किसको, कंपाउंड मोटर को। ये कंपाउंड मोटर हो गई। अब हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल मोटर होती है उसकी टार्क क्या होती है, निम्न होती है। उसकी टार्क निम्न होती है। यहाँ पास ये इस दिशा में झुका है, मतलब इसकी टार्क क्या है, ज़्यादा है। तो निम्न टार्क के लिए हम किस दिशा में झुकाएंगे, इस दिशा में झुकाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह टार्क तो इस दिशा में है, तो टार्क मतलब इधर साइड जो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा टार्क करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पास समझने के लिए इस प्रकार दर्शाया गया है, जो उसका टार्क है अधिक उसी का टार्क ज़्यादा रहेगा जो इसी दिशा में झुका होगा। तो इस दिशा में जो झुका है उसका टार्क क्या है, सर्वाधिक है, वो है सीरीज मोटर। इस दिशा में जो झुका रहेगा उसका टार्क क्या रहेगा, वह पास निम्न रहेगा। तो हमारी डिफरेंशियल एक ऐसी मोटर है जिसका टार्क क्या होता है, वो निम्न होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डिफरेंशियल मोटर की जो टार्क है, यह मोटा कर दिया हूँ, नया है अभी पतला चल रहा था इसलिए हम मोटा कर दिया। तो यहाँ पास डिफरेंशियल मोटर की जो क्या है, यहाँ पास टार्क है, ये दिख रहा है। तो यह किसको दर्शाता है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल को। अब यह जो एक सरल रेखा होती है वो किसको दर्शाता है, तो सरल रेखा हमारा किसको दर्शाता है, सरल रेखा दर्शाता है हमारा शंट मोटर को। शंट मोटर को दर्शाता है। और यहाँ पास जो हमारा हरा है ये हम किसको दर्शाए हैं, या कंपाउंड मोटर को दर्शाए हैं। हरे वालों को हम कंपाउंड मोटर को दर्शाए हैं। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, ये वाला हमारा है सीरीज मोटर का, सीरीज मोटर। और जो हम इसके बीच में दर्शाए हैं तो वो हम बताए थे कौन सी मोटर है, ये कम्युलेटिव मोटर है। ये कौन सी मोटर है, कम्युलेटिव मोटर है। कम्युलेटिव दिख रहा है, कम्युलेटिव। ओके, तो ये कम्युलेटिव है, दिख रहा है। तो यहाँ पास कम्युलेटिव ये मोटर है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा टार्क किसका है, सीरीज का है। इसके बाद हमारा कंपाउंड का है, शंट का है, फिर डिफरेंशियल का है। इसको इस प्रकार से आप क्रमशः लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा सीरीज का है। इसके बाद कम्युलेटिव का है, कम्युलेटिव का है। इसके बाद हमारा शंट का है। फिर इसके बाद किसका है, यहाँ पास नहीं पूजा तो हम यहाँ पास लिख देते हैं डिफरेंशियल का है। फिर इस प्रकार से क्रमशः इसके टार्क होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको टार्क के बाद हमारा आता है स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण। उसकी स्पीड जिसको हम गति नियंत्रण अभिलक्षण बोले थे, तो अब उसको हम देख लेते हैं यहाँ पास। ओके, नोट हो गया। ओके,
अब हम अभिलक्षण देखेंगे तो वो कौन सा रहेगा, हमारा नेक्स्ट वाला अभिलक्षण रहेगा। तो यहाँ पास हमारा अभिलक्षण अब जो है तो कौन सा है, स्पीड, एन मतलब स्पीड। तो स्पीड और हमारा यहाँ पास जो आर्मेचर करंट अभिलक्षण है वो दिखाएंगे। यहाँ पास स्पीड और आर्मेचर करंट अभिलक्षण दिखाएंगे। यहाँ पास कैसी स्थिति है, शून्य भार है, कैसा है, शून्य भार है। अब जो हमारी स्पीड होती है शंट मोटर, सीरीज मोटर की, सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, सीरीज मोटर की स्पीड शून्य भार पर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वह अनंत होती है, अनंत मानते हैं उसको। तो यहाँ पास सीरीज मोटर की जो स्पीड है तो उच्च है, वेरी हाई है। तो स्पीड क्या है, वेरी हाई है। इसके बाद जो हमारी शंट मोटर आती है, शंट मोटर, तो शंट मोटर की हमने स्पीड क्या देखा था, एकदम क्या होती है, सीधी सरल रेखा होती है। कैसी होती है, एक नियत स्थिर होती है, स्थिर होती है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ उसमें बैक ईएमएफ में प्रभाव पड़ता है, जिससे वोल्टेज की कुछ ड्रॉपिंग हो जाती है। तो यहाँ पास थोड़ा सा हम झुका के लिखेंगे और यहाँ पास दर्शा देंगे कि वो क्या हो गई, वोल्टेज की ड्रॉपिंग हो गई। और इसमें इसके बाद जो हमको मिलता है तो डिफरेंशियल मिलता है। डिफरेंशियल की जो स्पीड है तो लोड बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो लोड बढ़ाने पर उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे, कुछ इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। बढ़ रही है, ऊपर की ओर है, थोड़ा ये ऊपर की ओर आ गई ये, तो ये डिफरेंशियल हो गए। लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पास जो कम्युलेटिव है तो कम्युलेटिव की स्पीड होती है, चूँकि सीरीज में उसमें फ्लक्स काम करता है बराबर और जुड़ता है। तो सीरीज में फ्लक्स जुड़ता है, बढ़ता है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पास सीरीज मोटर से क्या होती है, कम ही होती है, सीरीज मोटर से कम होती है और शंट मोटर से अधिक होती है। तो उसको हम सीरीज मोटर से कम यानी यहाँ से ले लेंगे, तो सीरीज मोटर से कम और शंट मोटर से अधिक, तो उसकी स्पीड कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो ये हो गई हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की ये वाली हो गई, तो ये हो गई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। इसके बाद आती है हमारी ये वाली, किसकी है, ये है हमारी, ये स्पीड है किसकी है, ये स्पीड हमारी डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल मोटर हो गई। और जो रेड वाली हमने बनाया था वो किसकी बनाया था, मैंने रेड वाली बनाया था यहाँ पास आपको शंट मोटर की, शंट मोटर की। और जो ब्लैक वाली बनाया था सबसे हाई स्पीड वो किसकी है, सीरीज मोटर की है। तो यहाँ पास सीरीज मोटर। तो इस प्रकार से मैंने स्पीड को दर्शाया था। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद हम मोटर का यूज देख लेते हैं, मोटरों का उपयोग देख लेते हैं। फिर मोटर का उपयोग देखने के बाद हम यहाँ पास क्या करते हैं, क्लास को फिनिश करते हैं। तो जल्दी हमारा उपयोग हो जाएगा, इन मोटरों का यूज़ कर लेते हैं। इसको आप इरेज कर लीजिए, और सॉरी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इरेज करते हैं। इसके बाद मोटर की हम क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं, कौन सी मोटर का उपयोग कहाँ पास करते हैं उसका हम यूज देख लेते हैं। ओके, नोट कर लिए होंगे। यहाँ पास मोटरों का हम क्या देखेंगे, यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज मोटर का उपयोग देखते हैं। मोटर का क्या उपयोग, मोटर का उपयोग। तो सबसे पहले हम सीरीज मोटर का उपयोग, और यहाँ पास हम देखते हैं उसकी गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पास हम देखेंगे गुण। यहाँ पास नाम, पहले हम नाम लेते हैं, सीरीज मोटर का नाम हो गया, गुण हो गया, और यहाँ उपयोग, मोटर का उपयोग। तो इसकी जो सीरीज मोटर की जो गुण होती है, तो गुण क्या होती है, इसकी गुण जो होती है सीरीज मोटर की, तो परिवर्ती स्पीड की होती है। कैसे होती है, परिवर्ती स्पीड की होती है। स्पीड कैसी होती है, परिवर्ती होती है। लेकिन लोड कैसी होती है, मध्यम लोड के लिए।
तो इसका यूज हम करते हैं मध्यम लोड या भार। स्पीड कैसी होती है? स्पीड इसकी परिवर्ती होती है, परिवर्ती स्पीड। तो फिर हम इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज हम जो करते हैं तो आपके ट्रैक्शन के लिए करते हैं, बताया था ट्रैक्शन कार्यों के लिए करते हैं। ट्रैक्शन मतलब कर्षण, ट्रैक्शन मतलब कर्षण। तो कर्षण में हम लोकोमोटिव इंजन को खींचने के लिए करते हैं, किसमें? लोको यहाँ पास लिखते हैं लोकोमोटिव। और हम इसमें ट्राली बस को खींचने के लिए करते हैं, किसमें? ट्राली बस को खींचने के लिए करते हैं, ट्राली बस को खींचने के लिए करते हैं। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कन्वेयर में करते हैं, इसका यूज हम कन्वेयर में करते हैं। कन्वेयर हॉइस्ट हो गया, कन्वेयर हो गया, कन्वेयर हो गया, हॉइस्ट हो गया, ऑइस्ट पढ़ते हैं इसको, हॉइस्ट हो गया, और कन्वेयर हो गया, हॉइस्ट हो गया। और क्रेन में भी करते हैं, जो क्रेन मशीन होती है ना, क्रेन मशीन में। तो इस मोटर का यूज हम यहाँ करते हैं। इसको आप नोट करते जाइएगा, छापते जाइएगा। यहाँ पास जो दूसरी मोटर है शंट मोटर है। कौन सी मोटर है? शंट मोटर। तो शंट मोटर आप जानते हैं कैसी स्पीड की है? यह एक स्थिर स्पीड की है। यह स्पीड कैसी है? स्थिर स्पीड की है। लेकिन इसमें जो भार होता है, तो भार इसमें हम कैसे कर सकते हैं? इसमें भार ने यहाँ पास टार्क लिखेंगे, टार्क मतलब बलाघूर्ण, टार्क। तो यहाँ पास जो इसकी स्पीड होगी स्थिर स्पीड की होगी, और जो टार्क होगा वो कैसा होगा? सीरीज मोटर परिवर्ती स्पीड की है, ठीक है। प्रारंभिक बलाघूर्ण क्या होता है? इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण क्या होता है? सीरीज मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण जो होता है तो उच्च होता है, प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च। प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च, बलाघूर्ण, प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च बताया भी था, भूल आ गया था थोड़ा सा। तो परिवर्ती स्पीड की होती है। शंट मोटर स्थिर स्पीड की होती है, स्थिर स्पीड की होती है, और यह स्थिर स्पीड की होती है। और इसमें जो टार्क होता है वो कैसा होता है? मध्यम होता है, मध्यम बलाघूर्ण होता है। तो इस मोटर का हम यूज कहाँ करेंगे? इस मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे? इस मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे? तो इस मोटर का यूज हम जो करते हैं तो कहाँ करते हैं? लेथ मशीन में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, टूल किट में करते हैं, टूल किट बनाने के लिए मशीन में करते हैं। और इसका यूज आप केंद्रीय पंप में करते हैं, इसका यूज आप केंद्रीय पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर में करते हैं, ब्लोवर में करते हैं, फैन में इसका यूज हम फैन पंखे में करेंगे। और एक होता है रेस्प्रिकेटिंग मशीन में करेंगे, रेस्प्रिकेटिंग मशीन में करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार है रेस्प्रिकेटिंग मशीन, सॉरी यहाँ पास मशीन पंप लिख दें सही रहेगा। रेस्प्रिकेटिंग पंप का ये क्या है? प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रकार है रेस्प्रिकेटिंग पंप। अब यहाँ पास जो हमारी मोटर है तो वो रहेगी हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यहाँ पास कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या है? परिवर्ती स्पीड की है और उच्च
इसका प्रारंभिक जो बला घूर्ण होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। तो इसका प्रारंभिक बला घूर्ण क्या होता है, उच्च होता है। और इसकी स्पीड कैसी है, स्थिर स्पीड है, स्थिर स्पीड। इसका प्रारंभिक बला घूर्ण क्या होता है, उच्च होता है, बला घूर्ण उच्च होता है। तो इस मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे, इस मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे, तो इंटरमिटेंट लोड के लिए बताया था। इंटरमिटेंट लोड, इंटरमिटेंट लोड में इसका यूज हम किए थे। और इसका इंटरमिटेंट के रूप में हम जैसे शेयर हो गया, पंचिंग मशीन हो गई, जैसे शेयर्स हो गया, पंचिंग मशीन हो गई, शेयर्स हो गई, पंचिंग मशीन हो गई, हैवी प्लानर्स हो गया, रोलिंग मिल हो गई, हैवी प्लानर्स, रोलिंग मिल, प्रिंटिंग प्रेस, इधर लिख लेते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस यहाँ कर लेते हैं। आइस मशीन हो गया, एलिवेटर हो गया, आइस मशीन हो गई, एलिवेटर हो गया। तो इन चीज़ों में इसका यूज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और डिफरेंशियल की बात रही तो डिफरेंशियल को मैंने प्रयोगशाला में बताया, उसको अनुसंधान केंद्रों में यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल मोटर के जो होती है, डिफरेंशियल मोटर के यूज अनुसंधान केंद्रों में, प्रयोगशाला में करते हैं। ओके, तो हम बता दें कि जो यहाँ पास आपकी 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज मोटर हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए, 3 फेज मोटर हो गई, या फिर आपकी अन्य कोई मोटरें हो गई, इंडक्शन मोटर हो गई, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, अन्य कोई मोटरें हो गई। तो जो यदि स्पीड कंट्रोलिंग की मामले में बात करें तो उसका यूज हम सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़्यादा यूज़ तो हम इन सीरीज़ मोटरों का ही करते हैं। किसका करते हैं, सीरीज़ मोटर का ही ज़्यादा हम यूज करते हैं। जहाँ हमको उपयोग लेना हो कैसे, स्पीड कंट्रोलिंग के मामले में, तो सीरीज मोटर ही हमारी बेटर होती है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। ओके।